नमस्कार दोस्तों, आज मैं गोस्वामी दास जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय लेकर उपस्थित हुई हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। जन्म के समय ये रोए नहीं थे और इनके मुख से राम नाम का साफ उच्चारण हुआ था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और आकार प्रकार 5 वर्ष के बालक जैसा था। ज्योतिषियों ने अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इन्हें माता पिता के लिए अनिष्टप्रद बताया। बालक के अनिष्ट की आशंका से इनकी माता ने इन्हें अपनी दासी चुनिया के साथ उसकी ससुराल भेज दिया और दूसरे ही दिन इस असार संसार से चल बसी। चुनिया ने बड़े ही प्रेम से इनका लालन पालन किया, किंतु जब इनकी अवस्था 5.5 वर्ष की थी तब चुनिया भी भगवान को प्यारी हो गई। ये अनाथ होकर द्वार द्वार भटकने लगे। भगवान शंकर की प्रेरणा से स्वामी नरहरियानंद जी इन्हें अयोध्या ले गए और यज्ञोपवीत संस्कार करके इनका नाम राम बोला रखा। इनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर थी। ये अपने गुरु से जो भी सुनते तत्काल कंठस्थ कर लेते थे। अयोध्या से अपने गुरु श्री नरहरि दास जी के साथ ये सोरो आए, जहाँ गुरुमुख से इन्हें पवित्र राम कथा श्रवण करने का अवसर मिला। तदंतर काशी जाकर इन्होंने श्री शेष सनातन जी से 15 वर्षों तक वेद शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया। गोस्वामी जी का विवाह भारद्वाज गोत्र की सुंदरी कन्या रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई। पत्नी में अत्यधिक आसक्ति के कारण तुलसीदास से रहा नहीं गया। उस रात भारी बारिश हो रही थी। रत्नावली का घर नदी के उस पार के गांव में था। तुलसीदास जी पत्नी से मिलने के लिए बारिश में निकल पड़े। नदी के पास कोई नाव नहीं थी। तब उन्होंने वहां किनारे पर एक बहती लाश दिखाई दी। तुलसीदास ने उस लाश पर बैठकर जैसे तैसे नदी पार की। पत्नी के घर पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। पत्नी दूसरी मंजिल पर सोती थी, इसलिए घर के पीछे जाकर ऊपर चढ़ने का रास्ता देखने लगे। घर के पीछे उनको एक मोटी रस्सी दिखाई दी। वो उस रस्सी से चढ़कर ऊपर आ गए और सीधी पत्नी के कमरे में पहुँचे। पत्नी हड़बड़ा गई और बोली, इतनी रात बारिश में और वो भी ऊपर, आप कैसे आए? तुलसीदास बोले, रस्सी पकड़कर। पत्नी ने देखा रस्सी नहीं, सांप था। इस पर इनकी पत्नी ने धिक्कारते हुए कहा, हाड़ मांस को देह मम तापर जितनी प्रीत, तिसु आधो जो राम प्रति अवसी मिटही भव भाति। अर्थात जितना प्रेम तुम मेरी हाड़ मांस के शरीर से करते हो, उसका आधा भी यदि भगवान राम से करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। पत्नी की कटु किंतु सत्य बात ने इन्हें वैराग्य का पथ दिखाया। वहाँ से ये सीधे प्रयाग आए और विरक्त हो गए। गोस्वामी जी शौच के लिए नित्य गंगा पार जाया करते थे और लौटते समय लोटे का बचा हुआ जल एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। उसने गोस्वामी जी से संतुष्ट होकर वर मांगने के लिए कहा। इन्होंने उससे भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा प्रकट की। प्रेत ने इन्हें श्री हनुमान जी की कृपा का
अवलंबन लेने की सलाह दी। एक दिन एक सत्संग में इन्हें श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। हनुमान जी ने चित्रकूट में भगवान का दर्शन कराने का इन्हें आश्वासन दिया। चित्रकूट के घाट पर बैठकर श्री गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे। इतने में भगवान सामने आ गए और इनसे चंदन मांगा। गोस्वामी जी की जन्म जन्मांतर की इच्छा पूरी हो गई। इन्हें भगवान श्री राम के अनुपम रूप का साक्षात्कार हुआ। श्री हनुमान जी की आज्ञा से इन्होंने विक्रम संवत 1631 की चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को श्री रामचरितमानस का प्रणयन प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में यह ग्रंथ तैयार हुआ। आपके जीवन में भगवत कृपा से अनेक चमत्कार हुए। आपने श्री रामचरितमानस के अतिरिक्त विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली आदि अनेक भक्तिपरक ग्रंथों का प्रणयन किया और विक्रम संवत 1680 की श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को राम राम कहते हुए अपनी नश्वर देह का त्याग कर दिया। इसी तरह की शिक्षाप्रद जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।